हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 4 का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द तो आपने पहले भी पढ़े हैं और आई होप आपको अच्छे से आते भी होंगे, और फिर से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। ओके, तो बच्चों हम अपने पाठ को शुरू करते हैं बिना देरी करे, ठीक है। और पर्यायवाची शब्द को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? सिनोनिम्स। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ध्वज कहो, ध्वजा कहो या झंडा कह दो सम्मान, नाम अलग है लेकिन मतलब मेरा एक समान। तो बच्चों, जिन शब्दों का अर्थ एक समान होता है या फिर एक नाम के अनेक नाम होते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में हम झंडे की बात कर रहे हैं। ध्वज या ध्वजा भी झंडे के ही नाम है। ऐसे एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसी तरह कई प्राणियों और वस्तुओं के एक से अधिक नाम हो सकते हैं। समान या एक जैसे अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आओ कुछ और पर्यायवाची शब्द जानें। तो बच्चों, कुछ और पर्यायवाची शब्द जानेंगे। कौन से? मनुष्य, रिश्ते नातों से संबंधित पर्यायवाची शब्द। ओके, तो बच्चों अध्यापक, सबसे पहले है अध्यापक। अध्यापक को हम क्या कहेंगे? शिक्षक, गुरु, आचार्य। ओके, माता, माता को क्या कहेंगे? माँ, अम्बा, जननी। ओके, समझ पा रहे हैं? आगे देखेंगे बेटा, बेटे को कहेंगे पुत्र, तनुज, लड़का। बेटी, अब बेटी को कहेंगे बच्चों पुत्री, तनुजा, लड़की। पिता, पिता को कहेंगे बच्चों तात, जनक, पृथ। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे देखेंगे आदमी, आदमी को कहेंगे बच्चों नर, मनुष्य, पुरुष। ओके, अब बच्चों आएंगे औरत, औरत को क्या कहेंगे हम? नारी, महिला, स्त्री। राजा, राजा को कहेंगे बच्चों हम नरपति, नरेश। ओके, नौकर को कहेंगे हम दास, सेवक, चाकर। मित्र, बच्चों मित्र को कहेंगे हम दोस्त, सखा, सहचर। ओके, तो बच्चों ये जो हमारे कुछ पर्यायवाची शब्द थे, ये मनुष्य, रिश्तेदारों या रिश्ते नातों के शब्द थे। ठीक है, आगे देखेंगे प्रकृति से संबंधित पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पर्यायवाची प्रकृति से संबंधी जो है वो है, सबसे पहले है बच्चों चांद। ओके, चांद को देखेंगे चंद्रमा, शशि, इंदु। ओके, सूरज, अब सूरज को कहेंगे बच्चों हम सूर्य, रवि, दिनकर। हवा, हवा को कहेंगे बच्चों हम पवन, वायु, समीर। ओके, आग, आग को कहेंगे बच्चों हम अग्नि, पावक, अनल। पहाड़, पहाड़ को कहेंगे हम पर्वत, गिरि, नग। धरती, धरती को कहेंगे बच्चों हम भूमि, वसुधा, धरा। ओके, धरती को हम वसुधा भी कह सकते हैं, धरा भी कह सकते हैं। समुद्र, समुद्र को कहेंगे सागर, जलधि, सिंधु। ओके, आगे पानी है बच्चों, पानी को कहेंगे हम नीर, वारी, जल। ये हमारे जल के नाम है, पानी के नाम है। ओके, रात, रात को कहेंगे रात्रि, निशा, रजनी। बादल, बादल को कहेंगे हम घन, मेघ, जलद। जंगल, जंगल को कहेंगे बच्चों वन, कानन, अरण्य। ठीक है, वृक्ष, वृक्ष को कहेंगे बच्चों हम पेड़, तरु, बिटप। ठीक है, फूल, फूल को कहेंगे बच्चों हम पुष्प, कुसुम और सुमन। ओके, आकाश को कहेंगे गगन, आसमान, नभ। ये हमारे कुछ प्राकृतिक पर्यायवाची शब्द हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है बच्चों कुछ शरीर से संबंधित पर्यायवाची। ठीक है, जो हमारी बॉडी के पार्ट होते हैं उन अंगों के लिए। ठीक है, शरीर, सबसे पहले शरीर, शरीर का है बच्चों तन, देह, काया। अब हम शरीर को काया भी कह सकते हैं, देह भी कह सकते हैं और तन भी कह सकते हैं। आंख, आंख को कहेंगे बच्चों हम नयन, नेत्र, चक्षु, चक्षु। कान, कान को कहेंगे हम कर्ण, श्रवण और श्रोत्र। ठीक है, हाथ को कहेंगे हम हस्त, कर, पाणी। ठीक है, पशु पक्षी से संबंधित पर्यायवाची शब्द। बच्चों हम पशु पक्षी से संबंधित पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। ओके, पक्षी को कहेंगे बच्चों हम पंछी, खग, विहग। ओके, मोर को कहेंगे हम मयूर, सारंग, नीलकंठ।
ओके। बंदर, अब हम बंदर को कहेंगे बच्चों बानर, कपी, मरकट। ओके। शेर, शेर को कहेंगे बच्चों हम सिंह, व्याघ्र, केसरी। ओके। केसरी तो नॉर्मल आपने सुना भी होगा। आगे हाथी को कहेंगे बच्चों हम गज, हस्ती, कुंजर। सांप को कहेंगे बच्चों हम नाग, सर्प, भुजंग। तो आपने पर्यायवाची शब्द देखे, आइए पाठ को एक बार दोहरा लेते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्लियर है बच्चों? आई होप आपने चैप्टर को एंजॉय किया होगा और अच्छे से समझ आया होगा। सो बच्चों, ये आपका चैप्टर यहीं खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।